सो आज की लैब जो है वो बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड है। सबसे पहले पोर्शन में हम करेंगे ये कि हमारे पास जो ऑलरेडी सेल्स बने हुए हैं, ठीक है ना, हम उन सेल्स को यूज़ करेंगे और कोई एक छोटा मोटा सर्किट का लेआउट डिज़ाइन करेंगे। और सेकंड फेज़ में हम ये करेंगे कि हम वी एच टी एल या वेरीलॉग से जो है वो ऑटोमेटेडली हम लेआउट जो है वो डिज़ाइन करेंगे। अ, ये फिर मैं बता दूं कि ये टूल कितना पावरफुल है कि आपको ऑटोमेटेड लेआउट जो है वो जनरेट करके दे दे, यानी बड़े सर्किट्स की बात कर रहा हूँ। ये डिस्कवर करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये बहुत एलिमेंट्री लेवल पर आपको ये सर्किट की लेआउट जो है वो फ्रॉम वी एच डी एल या वेरीलॉग आपको जनरेट करके देता है। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी एक्सरसाइज है टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे पास जब हम कोडिंग करते हैं तो उससे कैसे लेआउट जनरेट होती है। ठीक है ना। अ, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि वो पावरफुल टूल्स मिल रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, कमर्शियली अवेलेबल, जैसे कैडेंस है, साइनॉप्सिस है, इस तरह और टूल्स हैं जो आपको ये प्रोसेस जो है ऑटोमेट करके देता है। और बीइंग ए वीएलएसआई डिज़ाइनर हम मैनुअली हर एक कंपोनेंट को खुद नहीं डिज़ाइन कर रहे होते, बल्कि हम इस तरह करके साइनॉप्सिस टाइप ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं जब हम इंडस्ट्री में जाकर लेआउट्स डिज़ाइन करते हैं। ये आज की लैब जो है वो बेसिकली उस प्रोसेस का एक इंट्रोडक्शन सा है। ठीक है ना। सो सबसे पहले हम एक एंड गेट, लेट सपोज जो है वो एक एंड गेट अगर उसका लेआउट मैं बनाना चाहूँ, तो इसी लाइब्रेरी में मैं एक नया सेल क्रिएट करूँगा। ठीक है ना। और उस सेल का नाम लेट सपोज मैं एंड रख देता हूँ। ठीक है ना। सो एंड टू इन, टू इन का मतलब ये है कि टू इनपुट एंड गेट मैं लेट सपोज कह देता हूँ। ठीक है ना। सो हाँ, लेआउट मुझे डिज़ाइन करना है। सो अच्छा, अब एंड गेट के लिए मैं एक नैंड गेट लेआउट और एक अ, जो है वो इन्वर्टर की लेआउट जो है वो मैं यूज़ करूँगा। सो नैंड गेट ऑलरेडी मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ और इन्वर्टर भी डिज़ाइन कर चुका हूँ। ठीक है ना। सो अब मुझे करना ये है कि इनपुट ए, ठीक है ना, अ, इसको एक्सपोर्ट करना है, इनपुट बी को एक्सपोर्ट करना है, इसके वीडीडी और इसके वीडीडी को, ये इन्वर्टर और नैंड के वीडीडी को आपस में कनेक्ट करना है। इस आउटपुट को इसके इनपुट के साथ कनेक्ट करना है और ग्राउंड को मुझे इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है। यानी अगर स्कीमेटिक में देखा जाए तो स्कीमेटिक में ऑलरेडी शायद हमने यहाँ पर नहीं बनाया हुआ, वो दूसरी लैब में। सो एक नैंड और इन्वर्टर को यूज़ करके हमने जो है वो एक क्या नाम है, एंड गेट अब डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है। अब मुझे वीडीडी को भी, ठीक है, सो मुझे अब वीडीडी को भी मैं एक्सपोर्ट करना है और ग्राउंड को भी एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। सो इस पर क्लिक करके इस नोड को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई, एक्सपोर्ट, दिस इज इनपुट। ठीक है ना। सो लेट सपोज मैं इस इनपुट को ए कह देता हूँ। इस तरह मुझे इसको भी एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। सो कंट्रोल ई, ये लेट सपोज दिस इज बी। ठीक है। ये भी इनपुट है। फिर मेरे पास एक आउटपुट है। सो इस नोड को सेलेक्ट, आउटपुट नोड को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई, अब ये इनपुट के बजाय आउटपुट है और मैं इसको ओ कह देता हूँ। ठीक है ना। सो दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर वीडीडी को भी मैंने एक्सपोर्ट करना है। सो कंट्रोल ई,
इसको मैं पावर भी रख सकता हूँ, ग्राउंड पावर, या अननोन भी। यहाँ पर मैं पावर रख रहा हूँ इसको। सो लेट सपोज इसको मैं VDD कह देता हूँ, ठीक है। एंड देन वी हैव ग्राउंड, कंट्रोल E, ठीक है ना। जितने भी नोड्स हैं मैं जिनको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैंने एक्सपोर्ट किया है। एंड देन वी हैव दिस ग्राउंड नोड, सो GND ग्राउंड है, और दिस ग्राउंड नोड, ठीक है। यहाँ पर देखें इन बॉक्सेस में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इस पे देखना चाहते हैं कि इन बॉक्सेस में क्या है, तो इस पर क्लिक करें। जब ये आपके पास सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो आपने फिर यहाँ पर इस आइकन को प्रेस करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको आ, ये जो है इसको भी अगर आपने विजिबल करना है तो ये एक दफ़ा आप चेक कर लें कि हमारे पास कोई DRC वगैरह कोई रूल्स 12, अच्छा 12 एरर कौन कौन से, कंट्रोल शिफ्ट एंड VDD, VDD क्या बता रहा है? ये क्या कह रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, ये मुझे नैंड गेट के अंदर, ये जो नैंड गेट सेल मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर कोई मुझे एरर दे रहा है। सो लेट मी चेक दिस वन फर्स्ट। ये 12 एरर मुझे इसके दे रहा है, ठीक है ना। सो ये नैंड गेट में मिनिमम विड्थ ऑफ दिस वन, अच्छा ठीक है, ये शायद हमें पहले भी दे रहा था। सो लेट मी, साइज लेट सपोज 4 के बजाय मैं इसको 6 कर देता हूँ। अप्लाई, ओके। एंड इसका साइज भी मैं 4 के बजाय 6 कर देता हूँ। ये पहले से जो मैंने वो डिज़ाइन किया हुआ है, क्या नाम है, ये नैंड गेट, उसमें पहले से एरर थे, इस वजह से ये एरर दे रहा है। सो लेट मी चेक इट अगेन। अब 6 आ गए। अब कौन कौन से एरर्स हैं? ये क्यों एरर दे रहा है? मेरे ख्याल में मैं, अच्छा ठीक है, अ, ये मेरे ख्याल में मैं इस पे कोई एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ, और उसको मैंने एज इट इज़ जो है वो गलत सेव कर लिए, ठीक है ना। इस वजह से एरर दे रहा है। अच्छा, एनी हाउ, ये जो एरर दे रहा है ये बेसिकली अगर हम देखें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। ये जो कांटेक्ट है ये कहीं मैं डिलीट कर चुका हूँ, या इसको मैं कहीं आगे पीछे मूव कर चुका हूँ, ठीक है ना। और अब ये जो मेरे पास ये जो दोनों एनमॉस सेलेक्टेड हैं, ठीक है ना, अगर मैं इस कांटेक्ट को डिलीट करूँ, ये जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना, अगर मैं इस कांटेक्ट को डिलीट करूं तो यहाँ पर एक सिंगल सी स्ट्रिप है और इन दोनों कॉन्टैक्ट्स में कोई गैप नज़र आ रहा है, इस वजह से ये एरर दे रहा है, ठीक है ना। इस एरर को अगर चेक करें तो इस नॉच का दे रहा है कि ये दोनों बड़े करीब हैं। सो इसको रिमूव करने का तरीका ये कि इस विड्थ को मैं, ये 10 है तो इसको मैं 10 कर दूं। ये गलती अमूमन आपकी नहीं हुई होगी, ये मुझसे कुछ गलतियां हुई होगी। कोई एक्सपेरिमेंट में करता रहा हूँ तो उसमें कुछ एरर्स जो है वो पहले से मौजूद थे। सो मे बी ये एरर्स आप लोगों को ना आए, ठीक है। सो नाउ दी एरर इज 4। अब कौन कौन से हैं, ठीक क्या है? अच्छा, यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, ये एरर अब 10 है। ठीक, हम्म,
ये एरर्स काफ़ी सारे, ये पता नहीं ये क्या मसला आ रहा है। एक मिनट मुझे चेक की करने दें कि ये एरर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं कि नहीं। नहीं। सो ये मेरे ख्याल में जो नैंड गेट है मेरे पास, इसमें कोई एरर है। सो बजाय ये कि मैं नैंड गेट यूज़ करूँ, ठीक है ना, इसके काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं। मैं इस एक्सॉर गेट को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एरर रिमूव करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको इस स्कीमेटिक को बजाय ये कि मैं इस पर टाइम ज़ाया करूं कि नैंड गेट के एरर्स मैं रिमूव करूं, मैं इस तरह का यूज़ कर लेता हूं जिसमें ऑलरेडी हमारे पास एरर्स ना हो। सो इन दो में हमारे पास नहीं है, ये डोंट नो ये नैंड गेट की गलती से इसमें एरर्स पहले से मौजूद हैं। सो इसको मैं बेसिकली मकसद आज की लैब का ये नहीं है कि हम इनमें जो एरर्स हैं उसको रिमूव करें, वो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये कि आज की लैब का मकसद ये है कि हम इन किसी जो ऑलरेडी हम जो क्या नाम है डिज़ाइन कर चुके हैं, गेट्स डिज़ाइन कर चुके हैं, इससे बड़े गेट्स बनाएं या उनकी कम्बिनेशन से कोई गेट्स बनाएं। तो इसलिए मैं इस नैंड एंड को मैं स्किप कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक्स और के बजाय एक्स नॉर गेट बना लेते हैं, क्योंकि मैंने चेक किया एक्स और भी हमारे पास ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है और इन्वर्टर में भी एरर नहीं है। नैंड में पता नहीं क्यों ये एरर लाइक कर रहे हैं। एनी हाउ, सो एक नया सेल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू सेल, और बजाय इसको एक्सॉर है हमारे पास तो एक्स नॉर में बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, फ्रॉम एक्स और एंड इन्वर्टर, ठीक है ना। सो एक्सॉर के अब ये लेआउट एक्सॉर का है और देन वी हैव इन्वर्टर, ठीक है। सो आउटपुट को मैं इसके इनपुट के साथ कनेक्ट कर दूं, ठीक है। बी को ए के, ये ए और बी है, वीडीडी को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं, ग्राउंड को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूं और आउटपुट को मैं आउटपुट के साथ ले आऊं। इसको मैंने अब एक्सपोर्ट करना है, कंट्रोल ई, दैट इज़ इनपुट, यहाँ पर बी है सो इसको मैं बी रख देता हूँ, ओके। यहाँ पर फिर अगेन दैट इज़ कंट्रोल ई, दैट इज़ ए, ठीक है। और देन वी हैव दिस आउटपुट, कंट्रोल ई और आउटपुट, ओ, और फिर हमारे पास जो है ये VDD, सो कंट्रोल ई, और फिर हमारे पास ये पावर है, सो दैट इज़ VDD, ठीक है। फिर ग्राउंड नोड को भी मैंने करना है, सो कंट्रोल ई टू एक्सपोर्ट दिस नोड और फिर ग्राउंड, ठीक है ना। सो दैट इज़ GND। सो किया मैंने क्या है कि एक्सॉर का जो है वो लेआउट लिया है और इन्वर्टर का लेआउट लिया है, और लेट सपोज मैंने इससे जो है वो एक्सनॉर जो है वो मैंने बनाने की कोशिश की है।
DRC रूल्स चेक कर लेते हैं, ज़ीरो एरर्स, नो वार्निंग्स, ठीक है ना। और फिर हम चेक कर लेते हैं ERC, ठीक है ना। सो ERC भी हमारे पास नहीं आ, ठीक। सो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से कर लो। सिमुलेशन आज की लैब में मैंने नहीं कर रहा, क्योंकि सिमुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप इसको सिमुलेट करें तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये जो है ये कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। एक तरीका ये है कि हम इस तरीके से जाएं। दूसरा तरीका ये है कि हम ऑटोमेटेड तरीके से जाएं, कि हम बजाय ये कि इस लैब को, ये जो हमारे पास इन्वर्टर्स हैं, सॉरी ये जो सेल्स हैं, इसको मैं खुद प्लेस करूं, मैं इस टूल को कहूं, इलेक्ट्रिक VLSI से कहूं कि आप इसको खुद अपनी मर्जी से जो है वो प्लेस करें बड़े सर्किट्स की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बड़ा सर्किट ले लेता हूं, और लेट्स सपोज ये एक ये एक सर्किट है हमारे पास, ठीक है ना। हम अगर इस सर्किट को लें, लेट्स सपोज ये सर्किट क्या है, ये सर्किट हमारे पास बेसिकली 2 to 1 मक्स है। अब हमें 3 एंड गेट्स चाहिए यहाँ पर, नैंड गेट, ठीक है ना। 3 नैंड गेट चाहिए, और 3 नैंड गेट जो है वो फिर इस तरह कनेक्टेड हैं कि एक हमें सेलेक्ट लाइन, एक नॉर्मल और एक कम्प्लीमेंटेड चाहिए, और 2 इनपुट्स चाहिए, ठीक है ना। ये लेट सपोज 2 to 1 मक्स में क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं अब टूल से, ऑटोमेटेड टूल से मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अभी तक तो लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कोई क्वेश्चन तो अगर आपके हैं तो पूछ लें। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आ रही यस है सर। आवाज़। जी जी जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, अभी तक। अच्छा।